जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के पास एक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया गया था कि हम आप लोगों के लिए और आप लोगों के दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सी कमेंट्स आए कि सर आप जीएस निधि की बुक का हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे आपने येलो बुक की कंप्लीट पीडीएफ हमको प्रोवाइड कराई है और उसके साथ साथ उनकी वीडियो का कंप्लीट सॉल्यूशन, स्टैटिक जीके की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने हमें दिया है, वैसे ही सर आप जीएस निधि की बुक का भी पेज बाय पेज पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों के कहने पर दोस्तों मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम आप लोगों के लिए दोस्तों जीएस निधि बुक का पूरी बुक का कंप्लीट पेज बाय पेज सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और यह बुक दोस्तों बहुत ही दोस्तों सफिशियंट बुक रहेगी आपके वनडे एग्जाम व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज दोस्तों हमारी क्लास पहली हो रही है जीएस निधि की। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जीएस निधि की बुक का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य और यह आपके दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होगी। यदि आप दोस्तों इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यदि आप इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट वीडियो रिवीजन कर लेंगे ना तो आपका दोस्तों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। और यह खास तौर से यह बुक आपके एसएससी सीजीएल सीएचएल एमटीएस एसएससी सीपीओ जीडी और साथ ही साथ आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने येलो बुक के कंप्लीट पीडीएफ को अपना प्यार दिया है, स्टैटिक जीके को क्लास में जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है वो इस बुक के साथ जरूर दिखाइएगा। और इस बुक को भी आप लोगों की मैं बहुत ही शानदार रिवीजन करवा दूंगा जो कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि एग्जाम से पहले पहले इस बुक का आप लोग कंप्लीट रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको दोस्तों इस बुक के कंटेंट पर कि हम इस बुक में क्या क्या टॉपिक कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों ले चलते हैं हम आपको पीडीएफ पर। दोस्तों यदि हम इस बुक की बात करें तो दोस्तों इस बुक में दोस्तों लगभग टोटल आपके 383 पेज हैं। 383 पेज है और ये रोजगार विद अंकित सर की आरडब्ल्यूए के सभी अध्यापकों ने मिलकर दोस्तों इस बुक का निर्माण किया है। और यह बुक दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। इस बुक को आप लोग यदि परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको सभी दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग दोस्तों इस बुक का प्राइस जो है वो 199 रुपीज़ है। लगभग 200 रुपये में दोस्तों आपकी ये बुक दोस्तों आ जाएगी। तो सबसे पहले इस बुक को हम दोस्तों आप लोगों को ले चलते हैं सबसे पहले इसकी कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों इसमें विषय सूची को समझेंगे, इसके बाद हम दोस्तों क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस बुक में दोस्तों आपको पार्ट 1 सबसे पहले दोस्तों हमारा स्टार्ट रहेगा पार्ट 1। और पार्ट 1 में दोस्तों जो सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया गया है वो आपको दोस्तों दिया गया स्टैटिक जीके। पार्ट 1 में दोस्तों आपका स्टैटिक जीके दिया गया है जिसमें से हमारा पहला चैप्टर रहेगा दोस्तों भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। दूसरा है दोस्तों वादक एवं वाद्य यंत्र, कला से जुड़े व्यक्तित्व, पुरस्कार और प्रमुख उत्सव त्योहार एवं मेले। और बाकी के भी दोस्तों टॉपिक्स इसमें लगातार नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस बुक में जो सबसे खास बात है वो क्या है वो दोस्तों आपको टॉपिक पर जब हम ले चलेंगे आपको बताएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में दोस्तों जो सबसे खास चीज़ है वो क्या है, क्यों दोस्तों ये बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो ये दोस्तों सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, परिधान, चित्रकारी, जनजातियाँ, उत्सव एवं मेले, मंदिर, राष्ट्रीय पार्क, महत्वपूर्ण दिवस, भारत में विश्व में प्रथम लंबा बड़ा, ये सभी दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के चैप्टर हैं। ये दोस्तों लगभग दोस्तों आपके इसमें 16 चैप्टर हैं जो कि स्टैटिक जीके के हैं, जो कि हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका पार्ट 2 में आ जाता है दोस्तों आपकी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था दोस्तों आपके पार्ट 2 में आ जाती है। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 में दोस्तों आपका इतिहास दोस्तों इसमें है। पार्ट 4 में दोस्तों हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। और 5वां पार्ट है दोस्तों इसकी इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के बारे में। और इसके बाद दोस्तों हमारा 6वां टॉपिक और अंतिम टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा साइंस। साइंस में दोस्तों हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और यहाँ से दोस्तों आपकी पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों इस बुक को आपको पार्ट 6 भागों में इसमें बांटा गया है। पार्ट 1 दोस्तों हमारा रहेगा स्टैटिक जीके।
तो चलिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 दोस्तों आप हम लोगों का रहेगा दोस्तों स्टैटिक्स जीके। तो दोस्तों पहले कंटेंट दोस्तों समझाना इसलिए रहता है क्योंकि दोस्तों जब आपको कंटेंट पता चलेगा कि हाँ हमारी इस बुक में ये टॉपिक पढ़ने हैं, और सारी क्लासेस जो भी होंगी वो सारी आपकी दोस्तों टॉपिक वाइज होंगी। तो आप अपना लोग सभी प्यारे दोस्तों अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेंट और बेहतर से बेहतर आपका सभी का रिवीजन करवा सकूं। तो पार्ट 1 स्टैटिक्स जीके का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। और इसमें दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी आपके आए हुए विगत वर्षों में पूछे गए दोस्तों एसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए दोस्तों आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संकलन दिया गया है, और सभी आपके बताएंगे कि कौन कौन से आपके दोस्तों क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में आए हुए थे। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है, एक बार मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो आप सभी प्यारे दोस्त एक बार जरूर जुड़ जाइएगा, एक बार सभी प्यारे दोस्त क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, तभी दोस्तों मैं मोटिवेट रहूँगा और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर दोस्तों कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूँ इस क्लास का जो समय है वो दोस्तों आपका रोजाना शाम को दोस्तों 7 बजे रहने वाला है। रोजाना यह क्लास दोस्तों आपकी शाम को 7 बजे होगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा शाम को 7 बजे क्लास लेने के लिए जीएस निधि की कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। चलिएगा बात करते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो भी दोस्तों इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे उस क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उस ऑप्शंस को एक ब्रैकेट में दोस्तों करके जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे कि अभी हम दोस्तों आपको पहले क्वेश्चंस का एनालिसिस करके अभी हम आपको बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने दिया गया है, पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 के एग्जाम का आया हुआ है। अभी दोस्तों इस एग्जाम के 1 ईयर भी नहीं हुए हैं और दोस्तों आपके एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों ये अभी बुक हाल ही में अंकित भाटी सर ने लॉन्च की है। तो इसमें दोस्तों सभी आपके नवीनतम दोस्तों क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य, सत्रिया नृत्य, कथक नृत्य और मोहिनी अट्टम नृत्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है दोस्तों आपका मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो है यह आपके राधा और कृष्ण के विषय वस्तु पर आधारित है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। अब इसके बाद आपके जैसे सत्रिय नृत्य दिया गया है, तो पूछा जाता है कि सत्रिय नृत्य दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ब्रैकेट में आपके तीनों नृत्य दिए गए हैं। जैसे कि जो पहला आपका दोस्तों ब्रैकेट में दिया सत्रिय नृत्य, यह दोस्तों असम से संबंधित है। कथक दोस्तों आपके किस राज्य में यह लोक नृत्य मनाया जाता है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह दोस्तों आपके केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो यानी कि दोस्तों बाकी के जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि यह बुक दोस्तों आपकी है तो ऑब्जेक्टिव वाइज, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाइज के साथ साथ उन्होंने इस बुक में दोस्तों सबसे खास बात यह है कि बाकी की जो विकल्प हैं उनका भी दोस्तों इस बुक में सॉल्यूशंस दिया है, ताकि जैसे कि आप मान लो आपने क्वेश्चंस को पढ़ा कि भैया नृत्य जो है राधा और कृष्ण की रासलीला की विषय वस्तु किस नृत्य पर आधारित है, तो आपने तो यहाँ से पढ़ लिया कि हाँ ये मणिपुर नृत्य पर आधारित है, तो आपने भैया आंसर कर दिया। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो बाकी की ऑप्शन है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इस बुक में दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी की जो ऑप्शन हैं उनके भी दोस्तों सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं। कहने का मतलब आप दोस्तों समझ चुके होंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ चुका है कि सत्रिय नृत्य असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं ताकि दोस्तों आप क्वेश्चन को पूरा सही तरीके से पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों गुरु विपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? यह भी आपके एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 में आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आपको देते हैं ऑप्शंस दोस्तों, मणिपुरी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, कथक नृत्य, ओडिसी नृत्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका मणिपुरी नृत्य। कौन सा है दोस्तों? मणिपुरी नृत्य इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आपको दिया है दोस्तों
पॉइंट दोस्तों इन लोगों को जरूर पढ़ लेना है, आप सभी पॉइंट्स को आप लोगों को। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य को का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों गुरु विपिन सिंह को माना जाता है। गुरु विपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार यानी कि उनको दोस्तों कौन कौन से पुरस्कार हैं और वो किस राज्य सरकार के द्वारा दिए गए? तो दोस्तों इन्हें कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, और अनामिका कला संगम पुरस्कार इन्हें कोलकाता के द्वारा दिया गया है, और शिरोमणि पुरस्कार जो है इन्हें एशियन पेंट्स कोलकाता के द्वारा दिया गया है। तो ये उनसे संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। यह आपके एसएससी CHSL 13 मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। भरतनाट्यम, सत्रिया, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया दोस्तों कहाँ का है? आप सभी को पता है ये असम का है। जबकि कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आप सभी को पता है ये आपके आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। तो बाकी के जो ऑप्शन है ये भी आप एक बार समझ लीजिएगा कि सत्रिया जो है दोस्तों यह 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों, सत्रिया, यह हमेशा दोस्तों आपको 500 वर्ष पुराना नृत्य है। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 500 वर्ष पुराना नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह आपका सत्रिया। और यह दोस्तों असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। और यह दोस्तों किससे मठ से विकसित हुआ? वैष्णव मठ से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। तो ये उससे संबंधित दोस्तों एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है, तो समझ लीजिएगा आप लोग। सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया दोस्तों अंकिया नाट। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है, और इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, असमिया, मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा कि पश्चिमी बोली, पूर्वी हिंदी और पूर्वी बोली, है ना? तो आपकी जो किसके अंतर्गत आती हैं? ये ब्रजबुली भाषा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि असमिया, मैथिली, ये सारी आपकी मिश्रित भाषाओं में दोस्तों यह लिखा जाता है। क्लियर? यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें से दोस्तों आपको सही नृत्य का यानी सही युग्म का चयन करना है। ये भी दोस्तों आपके एसएससी के 3 अक्टूबर 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा है क्या झेलम परांजपे कुचिपुड़ी से संबंधित है, के उमाराव ओडिसी से संबंधित है, मल्लिका साराभाई कथक के से संबंधित है, या पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों पद्म सुब्रमण्यम। ये दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। मल्लिका साराभाई की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये कथक से नहीं है, ओडिसी से, के उमाराव नहीं है, झेलम पारंजपे कुचिपुड़ी से नहीं है। मल्लिका साराभाई का दोस्तों जो संबंध है वो किससे है? इनका संबंध है दोस्तों कुचिपुड़ी से। किससे है दोस्तों? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी की बात कर दें कि कुचिपुड़ी आपका दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? यह आपके आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम, मल्लिका साराभाई दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित हैं और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। के उमाराव की बात करें तो दोस्तों के उमाराव जो हैं ये दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे हैं दोस्तों? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और झेलम परांजपे जो हैं ये दोस्तों ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो उनमें से जो 3 ऑप्शन दिए थे ना, मल्लिका साराभाई, के उमाराव और झेलम परांजपे, तो उनके जो दोस्तों जो सही जवाब है वो ये रहेंगे। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, के उमाराव कुचिपुड़ी और झेलम परांजपे ओडिसी। अगला आता है दोस्तों थुलाल नृत्य। बहुत, और इसको दोस्तों कई एग्जाम में इसको दोस्तों थुल्ला नृत्य की भी कहते हैं। कई एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन आया भी है कि थुल्ला नृत्य जो है दोस्तों ये किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो इसको थुलाल भी बोलते हैं, थुल्ला भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपके 4 अक्टूबर को एग्जाम में आया था एसएससी सीपीओ में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों केरल। ये दोस्तों केरल राज्य का थुलाल नृत्य है। याद रखेंगे दोस्तों थुलाल नृत्य जो है ये किस राज्य से उत्पत्ति हुई इसकी, या किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केरल में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें से, जैसे कि ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। दोस्तों थुलाल भी हम बोल सकते हैं, इसको ओट्टम थुलाल भी बोलते हैं। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली कहाँ की है दोस्तों? केरल की है। कुटियाट्टम केरल का है, थय्यम केरल का है, नांगियार केरल का है, चक्यार कुथु केरल का है, पड़यानी
ये भी आपका केरल का है, जो कि युद्ध कला से संबंधित नृत्य हैं। यानी कि जो बाकी के दोस्तों इसमें जो नृत्य दिए गए हैं, ये सभी दोस्तों आपके केरल राज्य के प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य हैं। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया कुंचन नाम्बियार। कुंचन नाम्बियार जो है दोस्तों, यह थुलाल नृत्य के चक्यार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया गया था। तो कुंचन नाम्बियार जो यह लोक नृत्य है, यह भी दोस्तों आपके केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? यह आपके सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन है इसमें से आपके गुरु विपिन सिंह, गुरु अमूबी, राजकुमार सिंहजीत सिंह या फांजो बम इवोटन सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। गुरु अमूवी की यदि हम बात करें दोस्तों, यह इनका संबंध दोस्तों मणिपुर राज्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। कौन? गुरु अमूवी। और राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? यह 5 अक्टूबर के दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। जो भी आपके जिस डेट को जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी सीपीओ में या अन्य एसएससी के एग्जामों में, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों मर्दाना पहलू को, इसको चोलोम नाम से जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? चोलोम। तो इसका ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बाकी की यदि हम बात करें चोलोम की, तो चोलोम दोस्तों यह नृत्य जो है यह मणिपुरी नृत्य के तांडव के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। और माई नृत्य यह भी मणिपुर का एक त्यौहार है, जिसको लाई हरोबा उत्सव के दौरान किया जाता है। और लाई हरोबा यह त्यौहार आपके मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। एक समुदाय है दोस्तों मैतेई, ये उसी समुदाय के द्वारा लाई हरोबा दोस्तों त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ठुमरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा दोस्तों इसको, यह सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो दोस्तों। यह सीपीओ ने 5 अक्टूबर 2023 को पूछा है। भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली या कथक। तो यह दोस्तों आपके ठुमरी जो नृत्य है यह आपके कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बारे में यदि हम जाने दोस्तों, ठुमरी जो है शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। और ठुमरी से संबंधित जो प्रमुख घराने हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घरानों से संबंधित प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि ठुमरी है, यह किस घराने से संबंधित है? यह आपके बनारस घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से भी है, और आपका पटियाला घराना से भी संबंधित है। और ये जितने भी घराने हैं ये सारे आपके यूपी में हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शोभा गुरुटू। शोभा गुरुटू दोस्तों इनका जो मूल नाम है वो है दोस्तों भानुमति शिरोडकर। क्या नाम है दोस्तों? शोभा गुरुटू का मूल नाम है भानुमति शिरोडकर। इन्होंने दोस्तों ठुमरियों की रानी कहा जाता है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया। ठुमरी से जुड़े दोस्तों व्यक्ति हैं, जैसे नहीं क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से व्यक्ति का संबंध किस नृत्य से, तो वही पॉइंट है कि ठुमरी से का नृत्य जो है इससे लोग कौन कौन से संबंधित है। तो बेगम अख्तर का संबंध दोस्तों किससे है? ठुमरी से है। प्रभा अत्रे, गौहर जान आदि ये सभी दोस्तों ठुमरी से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करती है? यह सीजीएल 14 जुलाई 2023 को दोस्तों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो संथाल जनजाति है यह झिका दसाई, कौन सी दोस्तों? झिका दसाई नृत्य जो है ये संथाल जनजाति के द्वारा झारखंड में मनाया जाता है। तो कौन सी जनजाति? संथाल। इसमें से दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन निकल के आता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो है जनजाति। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जवाब हो जाएगा झारखंड से। संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में निवास करती है। अगला है दोस्तों झिका दसाई की यदि हम बात करें तो दोस्तों यह संथाल जनजाति द्वारा एक प्रचलित पूजा या हम नृत्य का एक रूप कह सकते हैं। पाइका और गोलवरी संथालों द्वारा प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप में है। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ तक की दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगला पॉइंट है दोस्तों संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, असड़िया और डहरा सकारात आदि हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है?
दोस्तों आप लोगों से पूछा है दलखाई लोक नृत्य, यह सीजीएल 17 जुलाई 2023 को एग्जाम में आया था। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या पंजाब। तो दोस्तों दलखाई जो है दोस्तों उड़ीसा का है, तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि दलखाई जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा से संबंधित है। दलखाई नृत्य जो दोस्तों है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये इसकी उत्पत्ति जो है वो दोस्तों उड़ीसा के संबलपुर से हुई थी। कहाँ से दोस्तों? संबलपुर एक जिला है जो कि आपके उड़ीसा में अवस्थित है, वहाँ से दोस्तों दलखाई नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। और इस नृत्य की जो फागुन पुनी होती है और नुआखाई, ये नुआखाई भी दोस्तों आपका उड़ीसा से संबंधित है, याद रखिएगा ये, क्योंकि यह एग्जाम में नुआखाई को पूछा गया है। दशहरा आदि त्योहारों पर दोस्तों यह किया जाता है। और यह नृत्य आमतौर पर दोस्तों देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसको? देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। अगला है दोस्तों चांगई नृत्य। चांगई दोस्तों जो नृत्य है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह आपके नागालैंड से संबंधित है। किससे है दोस्तों? चांगई नृत्य जो है यह दोस्तों नागालैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चांगई नृत्य नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों दिया है कि नागालैंड की दोस्तों चांग नागा जनजाति द्वारा चांग सांग नृत्य करती हैं। और चांग सांग नृत्य यह नकन्यूलुम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है एग्जाम में आने के लिए कि त्योहारों की भूमि किसको कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। और आपका एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, नागालैंड से रिलेटेड क्वेश्चन याद आया, हॉर्नबिल महोत्सव। कौन सा दोस्तों? हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव यह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव भी आपका दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। यह क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुम्मी लोक नृत्य भारत की किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? यह सीजीएल ने 17 जुलाई 2023 को एग्जाम में पूछा है, जो कि आपका इसका सही आंसर है वो है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों यह महिलाओं के द्वारा कुम्मी लोक नृत्य किया जाता है। पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, कुम्मी लोक नृत्य है दोस्तों आपके केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों यदि आपको इसमें ऑप्शन में यदि केरल मिलता तो केरल भी दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर था, लेकिन इसमें केरल तो था नहीं, तो आपको मिल जाएगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु ना देकर यदि आपको केरल मिले तो आपको केरल चुनना है, या दोनों मिले तो उसमें से एक ऑप्शन होगा ए तथा बी दोनों का। तो याद रखना है ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि तमिलनाडु है या केरल है। तो इसे दोस्तों आपके दोनों राज्यों में मनाया जाता है। कुम्मी नृत्य जो है दोस्तों ये श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है, और यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों कोई भी गाना बजाना नहीं होता है, केवल दोस्तों हाथों से तालियां बजाकर यह नृत्य किया जाता है। तो कभी कभी एग्जामिनर दोस्तों जब भी एग्जाम दोस्तों थोड़ा टफ बनाता है, कोई टफ टाइप का क्वेश्चंस बनाता है, तो वह दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से पूछता है आइए बताते हैं आपको। दोस्तों जैसे कि यदि हम बात करें, जैसे सभी को पता है कि कुम्मी जो लोक नृत्य है वो आपको पता है कि यह केरल और तमिलनाडु में बनाया जाता है। यदि आपने ये भी पढ़ा है कि यह हाथों से ताली बजाकर किया जाता है तो अच्छी बात है। यदि आपको पता नहीं है तो एग्जामिनर यहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कुम्मी लोक नृत्य यह किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होगा, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि हाथों से ताली बजाकर या सर पर मटके रखकर और उस पर दीप जलाकर नृत्य करते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको दोस्तों ऑप्शंस देगा, तो आपको याद रखना है कि हाथों से ताली बजाकर करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अलारप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो दोस्तों अलारप्पू जो है यह दोस्तों भरतनाट्यम का है। किसका है दोस्तों? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पॉइंट दोस्तों इसमें समझ लीजिएगा कि भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका अलारिप्पू हुआ, जतिस्वरम हुआ, शब्दम, वर्णम, पदम और दोस्तों तिल्लाना। ये कुछ शब्द हैं दोस्तों, यानी उसके भाग हैं जो कि दोस्तों इस नृत्य के दौरान किए जाते हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है, पहले दोस्तों कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं कि भरतनाट्यम दोस्तों यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। दोस्तों भरतनाट्यम जो नृत्य है यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ना कि पुरुषों के द्वारा। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता था, और ओडिसी नृत्य जो है यह जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। अगला दोस्तों थबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह सीजीएल ने 18 जुलाई 2023 को एग्जाम में पूछा है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गोवा, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा मणिपुर।
थंबल चोंगवा जो है दोस्तों ये मैतेई लोगों की पारंपरिक लोक नृत्य है और ये फगुड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। याद रखिएगा कि गंभीरा नृत्य है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नाटी निम्नलिखित में से भारत को किस राज्य का लोक नृत्य है। यह सीजीएल 21 जुलाई 2023 को दोस्तों पूछा है। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा? ऑप्शन बी दोस्तों दिया गया है, हिमाचल प्रदेश। आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि आप यदि एसएससी की किसी भी दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर आप लोग दोस्तों एक बार कंप्लीट दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, जहाँ से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और हमें इन टॉपिकों को कवर करना है। यदि आप दोस्तों लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कलाएं, यदि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो दोस्तों 110% है कि यदि आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी या सीपीओएसआई किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चंस दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला है। इन्हीं में से क्वेश्चंस दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये भी आपके दोस्तों ये नई क्वेश्चन क्या, ये अभी जो हाल ही में न्यू एग्जाम्स हुए हैं आपके 2023 में, उन्हीं में दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, नाटी लोक नृत्य है दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटी नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इस नाटी नृत्य में दोस्तों ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि का भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है। और आंध्र प्रदेश से संबंधित जो प्रमुख नृत्य हैं वो आपके कोलाट्टम हुआ, जैसे कोलाट्टम हुआ, बुट्टा हुआ, बोम्मालू हुआ, ये दोस्तों सारे कहाँ के हैं? आपके आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश का मैंने एक इंपॉर्टेंट नृत्य बताया था जिसका नाम है कुचिपुड़ी, तो ये भी याद रखिएगा जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए दोस्तों ये बुक सफिशियंट रहेगी। तो दोस्तों आधुनिक नृत्य का जो जनक है वो दोस्तों उदय शंकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। और इस 24 जुलाई 2023 को पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। इन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1960 में दोस्तों इन्हें पुरस्कार दिया गया और पद्म विभूषण से इन्हें 1971 में सम्मानित किया गया। और नोट करके एक पॉइंट दिया गया कि उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। तो दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वादक एवं वाद्य यंत्र, तो ये भी टॉपिक आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में। और अभी हम दोस्तों पहला टॉपिक है तो पहले टॉपिक को भी कवर करेंगे, जब ये टॉपिक आएगा वाद्य एवं वादक यंत्र तो उनके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस बना है इसको आप एक बार समझ लीजिएगा कि उदय शंकर जो है ये किस वाद्य यंत्र के वादक है, तो ये दोस्तों सितार वादक हैं। और एक अपने नाम सुना होगा पंडित रविशंकर भाई, रविशंकर महाराज, तो रविशंकर महाराज जो है ये दोस्तों उदय शंकर के ही भाई हैं, ये भी दोस्तों आपके सितार वादक हैं। कौन? उदय शंकर। अगला पॉइंट है दोस्तों राउत। राउत नाच किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये सीजीएल 25 जुलाई 2023 को एग्जाम में आया था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है दोस्तों राउत। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है राउफ और एक आता है राउत, लेकिन यहाँ पर पूछा राउत, तो याद रखिएगा राउत जो है दोस्तों ये आपके छत्तीसगढ़ का है। और राउफ जो है वो दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर का है। जो एक आपने पढ़ा होगा राउफ, ये राउफ है ये दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है दोस्तों? J&K का है। लेकिन जो राउत है ये आपके छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए अगले पॉइंट, इसके पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया राउत नाच जो है ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के द्वारा मुख्यतः यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दोस्तों दीपावली के बाद देवउठनी, जो देवउठनी होती है ना, देवउठनी एकादशी, उसके समय किया जाता है। और यह यादव जाति के लोगों के द्वारा राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। यानी कि जो यादव जाति के जो लोग होते हैं, यदुवंशी होते हैं, वो इस नृत्य को करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों जोनपा लेगसो। जोनपा लेगसो जो है नृत्य है यह दोस्तों किस राज्य से, किस देश से संबंधित है? यहाँ पर दोस्तों आपसे देश पूछा है ना कि राज्य। भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा जोनपो लेगसो है यह दोस्तों आपके भूटान का है। कहाँ का दोस्तों? यह भूटान का एक प्रसिद्ध स्वागत नृत्य है जो कि किसी के आने के समय किया जाता है। और ये सीजीएल 26 जुलाई 2021 को पूछा गया था। भूटान के दोस्तों कुछ प्रमुख नृत्य हैं, छुंगद्रा नृत्य, ड्रोमेत्से, नगाचम, बुमथांग, जो कि बुमथांग सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भी है, अचे लहामसे डांस, कैडियन नृत्य यह श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य रूप है। और अत्ताने नृत्य का संबंध दोस्तों अफगानिस्तान से है।
अत्तान नृत्य जो है दोस्तों यह कहाँ पर किया जाता है, अफगानिस्तान में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, कौन सा नृत्य दोस्तों पूछा है, धालो। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह दोस्तों सीजीएल 26 जुलाई 2023 को पूछा है, ये जो कि गोवा का है, कहाँ का है दोस्तों, गोवा का है धालो। धालो, इसको दोस्तों ढालो भी कहते हैं। यह नृत्य दोस्तों भंडारी नाइक, कुणबी, गौड़ी और गेवित समुदाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से एक प्रमुख नृत्यकी हैं, मणिपुरी की, कथक की, भरतनाट्यम की या सत्रिया की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की दोस्तों ये हैं प्रमुख नर्तकी हैं सोनल मानसिंह। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम से है, जो कि स्टेनोग्राफर 12 अक्टूबर 2023 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और यह आपके दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथक से संबंधित यदि हम बात करें तो कथक से कौन कौन से संबंधित हैं, तो पंडित बिरजू महाराज हैं, लक्षू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, कमलिनी अस्थाना है। ये सभी क्या हैं दोस्तों, कथक वादक है। कथक कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मणिपुरी से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, झावेरी बहनें। देखिए झावेरी बहनें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी से हैं, याद रखिएगा ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, बिंबावती देवी, इन सभी में से यदि आपको कुछ पॉइंट याद नहीं रहते हैं तो झावेरी बहनें याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सत्रिया, मैंने आपको बताया था सत्रिया नृत्य की कहाँ पर मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, वही पॉइंट पूछा है। इनसे प्रमुख व्यक्ति कौन है, शंकर देव हैं। ये सत्रिया से नृत्य अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। और इस नृत्य शैली की जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी में की थी। कब, 15वीं शताब्दी में, यानी कि 500 ईसा पूर्व। वो भी मैंने आपको बताया था सत्रिया वाला, वो यही क्वेश्चन था। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों बहुत ही स्टैटिक जीके का शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। स्टेनो में 13 अक्टूबर 2023 को पूछा है, जो इसका आंसर है रानी मचैया। रानी मचैया को दोस्तों पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आपके दोस्तों करंट अफेयर्स का भी ये बन सकता है कि हाल ही में पद्म श्री 2023 से किसे सम्मानित किया गया, रानी मचैया को। याद रखिएगा रानी मचैया को दोस्तों उम्ताहत की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और रानी मचैया कोडागू जिले की एक उम्माथत लोक नर्तकी हैं। किस जिले की, कोडागू जिले की। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, रानी मचैया ने दोस्तों कावेरी कलावृंदा की स्थापना की। याद रखिएगा कावेरी कलावृंदा की स्थापना किसने की थी, रानी मचैया ने, जिन्हें दोस्तों हाल ही में पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे दोस्तों, रमा वैद्यनाथन को। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि रमा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। और इन्हें नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो वो किसके लिए मिला है, भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए मिला है दोस्तों, भरतनाट्यम के लिए मिला है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और रमा वैद्यनाथन जो है दोस्तों ये दिल्ली से संबंधित है, कहाँ से, दिल्ली से संबंधित है और ये भरतनाट्यम कलाकार है। रमा वैद्यनाथन किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। और यह दोस्तों गणेश नट्टालय के निदेशकों में से एक हैं, जो भारत के एक सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट दोस्तों, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों बिहू देखिए कहाँ का है, मैंने आपको बताया था बिहू कहाँ का बताया था आपको, असम का है। बिहू है, सत्रिया है, ये कहाँ के, असम के हैं। भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों, सभी को पता है पंजाब का है। कहाँ का है दोस्तों, पंजाब का है। घूमर की यदि बात करें तो घूमर मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको RWA की स्टैटिक जीके की जो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूँ, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने आपको सारे लोक नृत्य हैं और येलो बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुके हैं। यदि आप लोग बहुत ही शानदार रिवीजन येलो बुक का करना चाहते हैं, स्टैटिक जीके का करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो घूमर कहाँ का है दोस्तों, राजस्थान का है। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। बिहू कहाँ का, असम का है। तो सभी को अब कौन सा ऑप्शन बचेगा, लावड़ी। तो लावड़ी कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का हो जाएगा। लावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि यह महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लावड़ी। और ये कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, लावड़ी जो नृत्य है ये महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और यह पारंपरिक गीत नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेषता ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा दोस्तों मैंने आपको बताया था यह कहाँ का है दोस्तों, पंजाब से संबंधित, जो कि बैसाखी के
पर्व के समय किया जाता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गरबा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि गरबा कहाँ का है दोस्तों, ये सभी को पता है गुजरात का है। कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का है। कच्छ का जिला कहाँ स्थित है, ये भी गुजरात में स्थित है। आनंद कहाँ स्थित है, आनंद जो है ये भी आपके गुजरात में स्थित है। तो ये भी CGSL ने 20 मार्च 2023 को दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और गुजरात नृत्य में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो डांडिया। डांडिया नृत्य का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, ये भी दोस्तों पूछा जाता है, तो वह है गरबा नृत्य। और इसे आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है, जिसे नवरात्रि के समय, बसंत पंचमी के समय, होली जैसे अन्य उत्सवों में भी किया जाता है। कौन सा, डांडिया गरबा, गुजरात। नेक्स्ट आता है दोस्तों केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे कि थियाट्टू नृत्य है, थम्पी है, थुल्लल है, या थुलाल भी हम बोल सकते हैं। अभी हम आपको बताए थे कुम्मी भी नृत्य, मैंने बताया था कि कुम्मी नृत्य कहाँ से संबंधित है, कुम्मी केरल से संबंधित है। तो अभी आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वहीं से संबंधित दोस्तों क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। हरियाणा के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे कि फाग, सांग, धमाल हुआ, डफ हुआ, गुंगा डांस हुआ, गुग्गा डांस, ये सभी कहाँ के हैं दोस्तों, हरियाणा के हैं। पंजाब के दोस्तों लोक नृत्य हैं, जैसे कि भांगड़ा है, झूमर है। देखिए झूमर आपका दोस्तों कहाँ का है, पंजाब का है, लेकिन जो घूमर है ये कहाँ का है दोस्तों, राजस्थान का है। घूमर आपका राजस्थान का है और झूमर पंजाब का है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो आप जल्दबाजी में घूमर को झूमर समझ बैठे हैं और झूमर को घूमर। गिद्दा कहाँ का, ये भी पंजाब का है। तीजन नृत्य ये भी आपके पंजाब का है। गिद्दा जो भांगड़ा का एक नारी संस्करण नृत्य है, कौन सा है, नारी संस्करण, जो कि पंजाब से संबंधित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, वही क्वेश्चन आया कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था, पहला ही ऑप्शन दिया गया भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह किससे हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, भरतनाट्यम से संबंधित है। क्लियर। भरतनाट्यम और ओडिसी, देखिए पहला ही ऑप्शन दिया गया था इसमें। सोनल मानसिंह से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, समझ लीजिएगा कि इन्हें कौन सा पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो दोस्तों सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य भी हैं, और ये सबसे कम उम्र में इन्हें पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में मिला। और सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें दोस्तों यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि बिरजू महाराज, इसको तो आप लोग बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो। बिरजू महाराज, मैं आपको बताया था कि बिरजू महाराज के लिए जाने माने नर्तक हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, कथक के लिए जाने जाते हैं। कथक कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये देखिए 17 मार्च को CHSL ने पूछा है 2023 में। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। ब्रजमोहन नाथ मिश्रा है। इन्हें 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि कथक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है। देखिए ओडिसी नृत्य, तो दोस्तों वो है सुजाता मोहपात्रा। कौन है दोस्तों, सुजाता मोहपात्रा का जो संबंध है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। बिरजू महाराज अभी हम आपको बताए थे कि ये किससे हैं, कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इनका जन्म दोस्तों बालासोर, बालासोर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। बालासोर से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बालासोर किस राज्य में अवस्थित है, तो उड़ीसा में। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। और रुक्मणी देवी जो ये तमिलनाडु से संबंधित थी, इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना हैं। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है। दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को कभी भूलेंगे नहीं, सिर्फ इसी क्वेश्चन पर वो ट्रिक लागू होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दीपिका रेड्डी और जितने भी दोस्तों रेड्डी जैसे शब्द होते हैं, रेड्डी, रंकी रेड्डी, आप लोगों ने दोस्तों साउथ इंडियन मूवी देखा है ना कि वो रंकी रेड्डी के आदमी थे भैया, वो दीपिका रेड्डी के आदमी थे। तो कुछ इस टाइप के जो डायलॉग्स होते हैं ना रेड्डी वाले, और भी आपके दोस्तों कुछ कोंडा लगा देते हैं, देवर कोंडा, विजय देवर कोंडा, अपने लोगों ने हीरो को वगैरह के जो नाम सुने होंगे ना, तो जैसे जी नाम है विजय थेलम, ये कुछ जैसे इस टाइप के जो नाम है ना, ये सारे आपके दोस्तों दक्षिण भारत से संबंधित हैं। तो यानी कि दोस्तों जो दीपिका रेड्डी है ना, ये भी दक्षिण भारत से ही संबंधित होंगी, वहीं की दोस्तों की शास्त्रीय शैली होगी। जैसे कि असम, असम आप सभी को पता है कि सत्रिया जो है असम में मनाया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, मणिपुरी भी नहीं होगा। आपको जैसे पता चला कि कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश आपका कहाँ का दक्षिण भारत राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी नहीं होगा। तो दीपिका रेड्डी का संबंध कहाँ से है, कुचिपुड़ी से है। और ये 15 मार्च 2023 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
दीपिका रेड्डी को दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये देखिए दोस्तों, जो तत्कालीन लेकिन अब तत्कालीन नहीं है, ये तब मिला था इन्हें 2017 में। तब कौन थे? रामनाथ कोविंद। अभी वर्तमान में कौन है? कौन से हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन इन्हें तब दिया गया था। कब की बात हो रही है? 2017 की बात है इसमें, जो कि दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लेंगे। सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर देंगे कि कौन सा नृत्य जो है असम से संबंधित है। तो पहला ये दूसरा ये ऑप्शन इसमें दिया गया बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है। केवल आपको असम का ही पूछा है। कथक आपको बता चुका हूँ उत्तर प्रदेश का है। भांगड़ा आपका पंजाब का है। तो बिहू जो है दोस्तों ये एक समूह नृत्य है, जिसमें पुरुष और स्त्रियां, मेल एंड फीमेल, साथ साथ नृत्य करते हैं। और यह नृत्य दोस्तों पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए, जो कि राजस्थान राज्य का एक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का है और कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य। जैसे कि आप सभी को पता है कि भांगड़ा आपको याद मैंने करा दिया, कथक भी याद करा दिया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक राजस्थान का मैंने नृत्य बताया था घूमर, वो भी याद रखिएगा। इसमें दोस्तों एक पॉइंट दिया गया, नोट करके इसको दिया गया। तो नोट वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित कर दिया गया है। इसे दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक, या हम कह सकते हैं यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासतों में से शामिल किया गया है कालबेलिया नृत्य को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। अगला है दोस्तों गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नृत्य की है, यानी किसकी शास्त्रीय नृत्य की है? तो ये दोस्तों है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मैंने आपको बताया था केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। क्लियर? चलिए, मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति केरल से हुई थी। और मोहिनीअट्टम का नाम जो है वो भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। तो ये तो कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। मोहिनी रूप रखा था ना भगवान विष्णु ने, किसको भस्म करने के लिए? भस्मासुर को। वो भस्मासुर था ना जो भगवान शंकर से आशीर्वाद लेके आया था। तो वरदान उन्होंने दे दिया था कि मैं, आप जिसके ऊपर अपना सर रख दे, जिसके सर के ऊपर आप अपना हाथ रख देंगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो फिर दोस्तों उसने शंकर जी का पीछा कर लिया कि मैं शंकर जी आप पर ही ट्राई करता हूँ। तो शंकर जी भागने लगे, तो सभी देख रहे थे भगवान विष्णु वगैरह। तो उन्होंने दोस्तों कौन सा रूप धारण किया था? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप अवतरण किया था। तो जब उन्होंने मोहिनी रूप अवतरित किया तब जाके भस्मासुर भस्म हुआ था। तो वही इसी नृत्य से, इसी मोहिनी शब्द से मोहिनीअट्टम की दोस्तों उत्पत्ति हुई, याद रखिएगा। और मोहिनी का अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री। और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। तो यानी कि इसमें कौन सी स्त्रियां नृत्य करती हैं भाई? सुंदर स्त्रियां नृत्य करती हैं, याद रखिएगा। और मोहिनीअट्टम वायु तत्व के अभिव्यक्त करता है, वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। और गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम में स्नातक की भी उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। तो यहाँ से दोस्तों आपको मोहिनीअट्टम के नृत्य के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको पता लग गए होंगे। कथक, तो कथक मैंने अभी आपको बताया था ये किस तरह भाग का प्रमुख नृत्य है तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये उत्तर भारत में आता है। किस में आता है? उत्तर भारत में आता है। अगला पॉइंट है कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्यकों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। जिसमें से शास्त्रीय नृत्यकों की संख्या 8 है, जो कि बिरजू महाराज हैं, दमयंती जोशी हैं, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कथक ये फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। किससे है? फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। छऊ, छऊ दोस्तों यह भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह दोस्तों आपके पूर्वी भारत का है। किसका है दोस्तों? पूर्वी भारत का है। यह 13 मार्च 2023 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और छऊ दोस्तों यह आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड, कई बार आया है कि छऊ किस राज्य का है लोक नृत्य, तो आपको बताना है झारखंड का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड होगा। और एक प्रसिद्ध नृत्य है, इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों द्वारा और युद्ध प्रथाओं के द्वारा हुई है। और इस नृत्य को छौ नाच नाम से भी जाना जाता है। किससे? छौ नाच नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम चरणपति, श्री शशधर आचार्य व श्री मकरध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के दोस्तों प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे भी दोस्तों शामिल किया गया है छऊ नृत्य को। कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। अगला है दोस्तों श्री जतिन गोस्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों सत्रिया। मैंने आपको बताया था ना कि सत्रिया कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जतिन गोस्वामी को दोस्तों पद्म श्री वर्ष 2008 में दोस्तों दिया गया, और ये सत्रिया कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को वर्ष 2017 और 18 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को दिया गया। सत्रिया को में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। कब दी गई है? 2000 में दी गई है, याद रखिएगा, सन 2000 में दोस्तों सत्रिया को दी गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः किससे? उत्तर प्रदेश से, सभी को पता है। मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरल का है, और यह एकल महिला नृत्य है, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है, और इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? अब इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसमें आंसर को छुपा रखा है, और ये 14 मार्च 2023 को पूछा। मैं कई बार दोस्तों जब से क्लास स्टार्ट हुई है मैं तब से रट्टा लगा के आया हूँ कि घूमर कहाँ का है, घूमर कहाँ का है। मैं सभी को बता रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देगा, सभी को इसका सही आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया था ना घूमर, घूमर कहाँ का मैंने बताया था? राजस्थान का है। जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी का आंसर सही है, राजस्थान का है दोस्तों, याद रखिएगा। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। और मैं कई बार बता चुका, तो इंपॉर्टेंट भी है, देखो एग्जाम में आया भी आपके, देखो है ना। तो विवाह समारोह के समय किया जाता है, और ये घूमर नाम हिंदी शब्द का अर्थ है घूमना। घूमना शब्द से लिया गया, जो कि नृत्य के दौरान घूमने से सूचित, यानी घूम घूम कर यह नृत्य किया जाता है, तभी इसका नाम दोस्तों रखा गया घूमर नृत्य, क्योंकि यह नृत्य जो है ये घूम घूम कर किया जाता है। उड़ीसा के लोक नृत्य देखिए, मैंने आपको छऊ बताया था ना, छऊ झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है। पाइका, चैती नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ा, चांगू नृत्य, और डंडा यात्रा। डंडा यात्रा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि डंडा यात्रा किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, अभी बार ने आपको बताया था डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। भवई, पधार और टिप्पणी, ये सभी जितने भी लोक नृत्य हैं ये सारे आपके गुजरात से संबंधित है, याद रखिएगा। कोई भी दोस्तों आपको यदि परेशानी हो, दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात समझ में ना आई हो, तो कमेंट में ज़रूर आप लोग मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा। मैं आप लोगों का सभी का मैसेज पढ़ता हूँ और अब सभी का रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप लोग बेझिझक दोस्तों अपना डाउट रख सकते हैं। और इस क्लास में और क्या बेहतर हो सके आप लोगों के लिए, उसका भी दोस्तों आप सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं इसमें क्या ऐसा करूं जो कि आप लोगों के लिए और भी दोस्तों बेहतर हो सके। तो आप अपना ज़रूर सजेशन जो भी हो भाई बहन आप लोग दे सकते हैं। कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिएगा, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का है। पूछा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी कि दोस्तों भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भांगड़ा कैसा है? लोक नृत्य है। तो भांगड़ा क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी के ये जितने भी ये सभी कैसे हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। भांगड़ा पंजाब नृत्य की शैली का है। यह सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाख के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। ये सभी क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है दोस्तों, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोक नृत्य तरंग मेल जो है ये आपके गोवा से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? गोवा। गोवा की राजधानी कोई बताएगा कैंडिडेट? कौन सा है? पणजी है। और यह CHCL 1 नवंबर 2022 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तरंग मेल यह नृत्य दोस्तों दशहरा एवं होली के पर्व पर किया जाता है, जो कि गोवा में किया जाता है। और इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक जो है वो झंडे और रंगीन तरंग स्टीमर लहराते हैं। जो स्टीमर आपने नाव देखी है ना, वो तरंगे से बन जाती हैं पीछे, वो दोस्तों इसमें चलाते हैं वहीं गोवा में। धनगर कुनबी और लैंप डांस आदि ये दोस्तों गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं अयट्टम, जिसमें भी आपको अयट्टम, करगट्टम, कोलट्टम, मैंने आपको स्टैटिक जीके की में भी बताया था, जितने भी अट्टम गट्टम सट्टम वाले हैं ना ये सारे आपके तमिलनाडु वाले लोक नृत्य हैं। कभी भी आपको लास्ट में अट्टम अट्टम गट्टम जो भी आपको मिले ना लट्टम, ये सारे आप तमिलनाडु लगा दीजिएगा। और एक है पीकॉक डांस, जिसको बोलते हैं मयूर नृत्य। मयूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, बहुत बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश के एक लोक नृत्य है राई नृत्य, MP का है। जारवा है, लहंगी है और रीना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, राई नृत्य कई बार पूछा है दोस्तों, रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश का है।
अगला पॉइंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, ओडिशा का, तो ओडिशा का है दोस्तों रंगबती। रंगबती जो है दोस्तों, यह कहाँ का है, ओडिशा का है। बहुत ही फेमस नृत्य है। यह झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी लोकप्रिय है। और यह बाघा नाच, कीसाबादी, गोटी पुआ और घुमरा आदि ओडिशा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संगराई। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो यह दोस्तों कहाँ का है, त्रिपुरा का है। याद रखिएगा, त्रिपुरा का है। यह 14 जुलाई 2023 को CHSL के एग्जाम में आया हुआ है। यह संगराई जो लोक नृत्य है, यह त्रिपुरा राज्य का है। यह मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। और यह 3 दिवसीय यानी कि 3 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। और इसको मोग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कलपतरू लेकर घर घर जाते हैं। क्लियर। चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से। बैलाटा नृत्य और नागमंडला नृत्य ये कर्नाटक में किया जाता है। बिहार के लोक नृत्य हैं, कर्मा बिहार का है, धोबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिजिया। ये सारे नृत्य जो भी हैं, कर्मा है, धोबिया है, जिजिया नृत्य हैं, ये आपके कहाँ से संबंधित हैं, बिहार राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपको CHSL 6 जून 2022 में आया और आपके 23 में भी आया। तो मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बता के आऊँ कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कौन सा नृत्य जो उत्तर भारत से संबंधित है। वो उत्तर भारत की बात हो रहा है, कथक, उत्तर प्रदेश। कथक जो है दोस्तों ये उत्तर भारत का है। और जैसे उड़ीसा हुआ, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, ये सारे कैसे हैं, ये दक्षिण भारत के हैं, सभी लोग जानते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है, जो कि उत्तर भारत है। क्लियर। चलिए, अगला है, इसमें देखो लिखा है प्रश्न नंबर 31 की व्याख्या देखें। यानी कि जो अभी हमने प्रश्न नंबर जो 31 दिया था, वो इसी से संबंधित है। जो मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है, वो वही दिया है, उसकी व्याख्या मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है दोस्तों, कौन सा लोक नृत्य जो है वो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। यानी महिषासुर को किसने वध किया था, देवी दुर्गा माँ ने वध किया था महिषासुर का। आपने आरती भी पढ़ी होगा कि महिषासुर घाती, है ना। तो महिषासुर का युद्ध जब दुर्गा जी से हुआ था, तो उसी युद्ध को दर्शाता है वो नृत्य। तो वो है दोस्तों डांडिया रास। डांडिया रास नृत्य जो है यह दोस्तों देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच जो कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। यह 10 नवंबर CPO 2023 में पूछा गया है। डांडिया रास जो है दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि डांडिया गुजरात में नवरात्रि के समय किया जाता है, और इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला जो है, रामलीला है, रासलीला, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के एक लोकप्रिय नृत्य हैं। जबकि कालबेलिया मैंने बताया था राजस्थान का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालबेलिया, यह कहाँ से संबंधित है, यह राजस्थान से संबंधित है। घूमर, कालबेलिया, ये कहाँ से हैं, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है। इससे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। तो वो है दोस्तों भरतनाट्यम। कौन सा दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य है, जो कि सदिर के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम को दोस्तों पहले सदिर अथवा दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था, और इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। अगला पॉइंट है कि भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ये भी मैंने बता चुका हूँ, आया था ना अभी क्वेश्चन, कि भारत का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो वह भरतनाट्यम। और इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। तो भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं ना, वो सारे इसमें आपको बुक में मिल जाएंगे, आपको कोई भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्त प्राय हो गई, यानी कि लुप्त हो गई। और तथापि यह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी E कृष्णा अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य को विधा को पुनर्जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसरों पर यह दोस्तों भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा दोस्तों, मिजोरम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों मुंडारी। मुंडारी नृत्य जो है ये मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। तो फिर मुंडारी है कहाँ का, तो ये दोस्तों आपने सुना है ना मुंडा, एक है बिरसा मुंडा। तो ये मुंडा एक जनजाति है जो कि झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है, मुंडा जनजाति के द्वारा। और जात्रा है, चित्ड़ तथा ये नीरजतुर इस जनजाति के। अन्य नृत्य भी हैं जो कि जबकि चैलम है, जंगतालम है, चेराव, ये सारे मिजोरम के हैं। लेकिन उसमें से पूछा है कि मिजोरम का नहीं है, तो वो है मुंडारी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है।
तो वैष्णव मत से कौन सा जुड़ा है? मणिपुरी जुड़ा है, ये भी मैं आपको बता चुका था। वैष्णव मत वाला सत्रिय असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य जो है ये मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन में जो कि पहला ही क्वेश्चन था जो कि राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाता है ना। और गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? गोविंद संगीत लीला विलास। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? हायर सेकेंडरी 4 अगस्त 2022 को आया है। जामदा पाइका कर्मा धिमसा, तो वो है दोस्तों धिमसा, जो कि झारखंड से संबंधित नहीं है। तो फिर धिमसा कहाँ का है दोस्तों? तो धिमसा कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और यह दोस्तों धिमसा आदिवासी का द्वारा करने किया जाने वाला नृत्य है और यह पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह एक आदिवासी नृत्य है जो कि पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है और गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्रायः दोस्तों रात्रि के समय होता है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का मैंने बताया था? तमिलनाडु का। हिंदू देवता को, सॉरी, मोहिनीअट्टम मैंने आपको केरल का बताया था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरल का है, याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम केरल का है। और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का है दोस्तों? केरल राज्य का है। देखिए जितने भी मैंने अट्टम गट्टम सट्टम लट्टम वाले जितने भी मैंने आपको बताए थे ना नृत्य, उनमें से केवल एक मोहिनीअट्टम है जो कि केरल का है, बाकी के सारे तमिलनाडु के हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि मोहिनीअट्टम एक अपवाद है जो कि केरल में मनाया जाता है, ना कि तमिलनाडु में, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है और इसे 19वीं शताब्दी में वडिविलु द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नूतम कुथियुत्तम नृत्य और गुरुदनम थुकम केरल ये सारे, और थुलाल नृत्य ये सभी केरल के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है पूछा गया है दोस्तों आपसे। ऑप्शन आप लोगों के हैं पमरिया, धमान, बुइया या गरबा। तो गरबा तो गुजरात का है, तो कौन सा है दोस्तों? बुइया नृत्य है। बुइया नृत्य जो है दोस्तों ये दिगरू मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है। पंबरिया की बात करें तो पंबरिया दोस्तों बिहार तथा धमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। पंबरिया बिहार में मनाया जाता है और धमान आपका हरियाणा से है। नेक्स्ट है दोस्तों चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों कंजर, एक कंजर जनजाति होती है, उनकी महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और चक्री नृत्य या राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो विशेषतः विवाह के आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाई जाती है। गोंड जनजाति याद रखिएगा, जितनी भी जनजातियां हैं कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से हुआ है, भारिया जनजाति का। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो दोस्तों कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है किस शास्त्रीय नृत्य को? आप सभी जानते हैं कि कथा वगैरह जो होती है ना वो कहाँ पर होते हैं? यूपी में ज़्यादा होती है। मान के चलिए ट्रिक याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, कथाएं तो दोस्तों हर जगह होती हैं। कोई भी हो, किसी भी भगवान की कथा कर रहा है, वो कथा में ही काउंटिंग होती है उसकी। तो कथावाचकों का नृत्य हम कथक को मानेंगे। कि अब इसको याद कैसे रख सकते हैं कि कथा और कथ याद आ रहा है ना? तो कथकली में भी रहा है, लेकिन कथकली कहाँ का है? केरल का है, तो इसको आप काट दीजिएगा। तो कथावाचकों का संबंध किससे हो जाएगा? कथक से संबंधित हो जाएगा। इस नृत्य की प्राचीन कला में कुशलू के नाम से जाना जाता था और यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और कथकली का संबंध केरल से, ये भी बता चुका हूँ। यह खासतौर पुरुष मंडली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। और आज का 50वां क्वेश्चन है, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? अब बोर गीत तो वह दोस्तों सत्रिया का किया जाता है। सत्रिया आपको मैंने बताया था असम में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है सत्रिया। और प्रश्न नंबर संख्या 3 की व्याख्या देखें तो वह सत्रिया के जो बारे में मैं आपको प्रश्न नंबर 3 में बताया था ना, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। तो आप देख सकते हो मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 51। तो 51 जो क्वेश्चन है दोस्तों, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसकी जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, यानी क्लास जो इसका दूसरी क्लास होगी, तो उसमें दोस्तों आपके लोक नृत्य आपके समाप्त कर दिए जाएंगे। तो आज की जो क्लास में है, आज की क्लास में दोस्तों हमने लगभग 50 प्रश्नों को कवर किया है और 50 प्रश्न दोस्तों आपके बेहद शानदार थे, क्योंकि दोस्तों आज हमारी क्लास का दोस्तों फर्स्ट डे था, पहला दिन था दोस्तों आज क्लास का, इसलिए जो क्लास में क्वेश्चनों की दोस्तों जो श्रृंखला है वो कम हो पाई है।
हालाँकि थोड़े क्वेश्चंस और बचे हैं और आपका कल जो है, कल की क्लास में इस चैप्टर को हम दोस्तों पूरा का पूरा फिनिश कर रहे होंगे। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आपका ये चैप्टर जो है पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपको कल की वीडियो में बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा और क्या-क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स रहने वाला है इस वीडियो को देखकर। और जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, जो भी आपका किसी भी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है, चाहे आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यूए की ही बुक हो या किसी अन्य जो भी बुक हो, अन्य प्रकाशन की, आप जिसका भी सॉल्यूशन चाहते हो, जिसका भी मुझे पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं सभी बुकों का आप लोगों के लिए पीडीएफ और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन लाता रहूँगा, ताकि आप सभी प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे से शानदार रिवीजन कर सकें। तो आप लोगों का दोस्तों क्या-क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, तो आप सभी लोग जो भी आप इस वीडियो के माध्यम से अपना प्यार, सपोर्ट जो भी देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो एक बार हमें ज़रूर बता दीजिएगा और जो भी आप लोगों का सजेशन हो तो एक बार हमें ज़रूर बताएँ। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जैसे मैंने आपको येलो बुक कंप्लीट सॉल्यूशन पूरी बुक का पेज बाय पेज करवाया है, वैसे ही हम आपको दोस्तों इस बुक का भी दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें और इसका तो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैं आपको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँगा। और स्टैटिक जीके का हो चुका है, येलो बुक का भी हो चुका है, तो वो सारी वीडियो आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ में। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें और जो कैंडिडेट दोस्तों पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से यदि आप एक बार जुड़ गए ना तो समझ लीजिएगा आपने बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि आपको एक बार टेलीग्राम ग्रुप को जब देखेंगे ना तो फाइल में आप जाइएगा, आपके जो भी आप कैंडिडेट है ना जो बुक को परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, किसी भी बुक को, तो दोस्तों आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो एक बार आप कमेंट में आप हमें बस बता दीजिएगा कि सर मुझे इस बुक का पीडीएफ चाहिए, यदि वो मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा और टेलीग्राम पर आप लोगों जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे हम आप लोगों से 7 बजे। तो अब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।